पिछले वीडियो में पूर्णांक संख्या तक पढ़ा दिए हैं। आज परिमेय संख्या से शुरू कर रहे हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। परिभाषा इसका लिखते हैं, वैसी संख्याएं जो P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, Q बराबर नहीं 0, तथा PQ पूर्णांक हो, PQ पूर्णांक हो के रूप। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप का होता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। से परिमेय संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होता है या P/Q के रूप का होता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं का कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि ये Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q हर है, हर 0 होने पर इन्फिनाइट हो जाता है। Q इसलिए 0 नहीं होता है कि Q 0 होने पर ये इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं P/Q में अंश P है, हर Q है। इसमें Q बराबर नहीं 0 लिखने का कारण यह है कि यदि Q बराबर 0 हो जाए तो भिन्न अपरिभाषित हो जाएगा, भिन्न अपरिभाषित हो जाएगा। इसमें Q बराबर 0 नहीं लिखने का कारण यह है कि यदि Q बराबर 0 हो जाए तो भिन्न अपरिभाषित हो जाएगा, भिन्न अपरिभाषित हो जाएगा अर्थात इसका मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए हर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में 2/3, 5/7, 2, 22/7, इस तरह से ETC एग्जाम्पल हो सकता है और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो अब ये 2 कैसे है परिमेय, कैसे है P/Q के रूप में, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। किसी भी संख्या के गुना में, भागा में यदि कोई भी संख्या नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये P/Q के रूप में हो गया। जैसे 0 है, 0 भी परिमेय संख्या है, इसको भी लिख सकते हैं 0/1, ये भी आ गया P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप का हो या होता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q में अंश P है, हर Q है। इसमें Q बराबर 0 नहीं लिखने का कारण यह है कि यदि Q बराबर 0 हो जाए तो भिन्न अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिया। अब आगे परिमेय संख्या हो गया। अब आगे हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखा जाए। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह से 2.0,
1 0 0 1 0 0 1, यहाँ 3 जीरो, 2 जीरो हो गया है 1, अब 4 जीरो 1, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में जैसे पाई आ जाएगा, पाई प्लस 2, पाई प्लस 3, पाई माइनस 3, पाई में कुछ जोड़ घटा भी देंगे तब भी ये अपरिमेय ही होगा, और गुना भी कर देंगे तो भी अपरिमेय ही होगा, पाई माइनस 5 etc। इस तरह से कई उदाहरण यहाँ पे हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय का योग वो सब कंडीशनल पे आएंगे आगे। अभी हम लोग परिभाषा देख रहे हैं। अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7। इस तरह से 2.0 1 0 0 1 0 0 1, इस तरह से ये बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना है उसको P बटा Q के रूप में कैसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 2.01 रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1, यहाँ दशमलव हटाए तो दशमलव के दाएं साइड में 2 अंक है, तो यहाँ 1 पे 2 को 0 दे दिए तो ये आ गया P बटा Q के रूप में हो गया। लेकिन यहाँ पे है क्या, एग्जाम्पल में 2.01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे 0 1 0 0 1, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1 पे 0 देते रहेंगे, ये बढ़ते रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब जैसे √2 का, √2 भी बढ़ते रहता है, इसीलिए √2 को भी P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। रूट में जितने भी अभाज्य संख्या है, आगे हम अभाज्य संख्या में पढ़ाएंगे, अभाज्य संख्या जितने भी रूट में रहेगा वो भी अपरिमेय होगा। कुछ जैसे परिमेय रूट में भी रहेगा तो परिमेय होगा, जैसे √4, तो इसको हम लोग रूट से फ्री कर सकते हैं वर्गमूल निकाल करके। तो ये 2 हो गया, 2 बराबर 2 बटा 1 हो गया, तो P बटा Q के रूप में हो गया, तो ये हो गया परिमेय। √4 है लेकिन ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्याएं है। इस तरह से परिमेय और अपरिमेय के एग्जाम्पल पे हम लोग आएंगे। ये थोड़ा सा कुछ उदाहरण रहा। अब आगे की संख्या के बारे में हम बात करेंगे।